फंड पाकिस्तान के अंदर 25 साल से काम कर रहा है और सिंध में ही हमने अपना पाकिस्तान का ऑपरेशन स्टार्ट किया था. अब हम ऑलमोस्ट चारों सूबों के अंदर हैं. टियर फंड का काम इन्वायरमेंट पे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे और कम्युनिटी डेवलपमेंट पे, ये 3 एरियाज हैं. लेकिन हमारी कंट्रीब्यूशन टियर फंड की बड़ी हिस्टोरिकल है. जब भी कोई इमरजेंसी आई, चाहे ये सैलाब की सूरत में, ज़लज़ले की सूरत में, काल की सूरत में या अदर कोई क्लैमिटी जो होती हैं, तो इसमें हमारी बड़ी हिस्ट्री है. हम इस रिलेशनशिप को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जा रहे हैं और ये अब जो हम एक कोलैबोरेशन कर रहे हैं, हमारा जो प्रोजेक्ट है यूके एड के साथ टियर फंड का, जिसका नाम यू कैन एक्सप्लेन लेटर, राइट, डिफिड का प्रोजेक्ट इन्वायरमेंट पे है. कोविड ने काफ़ी नुकसान पहुंचाया है हमें एज अ नेशन. अल्लाह का शुक्र है कि अभी कोविड का इन्फेक्शन पहले से थोड़ा सा बेहतर हुआ है, लेकिन हमें ये याद रखना है कि कोविड ख़त्म नहीं हुआ. हम ये डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं पीपीई किट्स की हमारे डिफरेंट फ्रंट लाइन गवर्नमेंट वर्कर्स के लिए, ताकि वो अपने आप को सेफ रख सकें. बड़ा बेहतरीन प्रोजेक्ट है. उसमें जो वेस्ट हमारा है वो ऐसे ही ज़ाया हो जाता है और हम उसको कहीं यूटिलाइज नहीं करते हैं. हालांकि इसमें चाइना ने बहुत बड़ी तरक्की की है. जैसे मैम ने बताया, मैडम सुमैया ने, कि उन्होंने सारी प्लास्टिक की चीज़ें जो आप देखें अभी चाइना की, वो सब सस्ती की सस्ती मिल रही हैं. अभी जो चीज़ आ रही है पाकिस्तान में वो भी चाइना से आ रही हैं, छोटी छोटी चीज़ें भी चाइना से आ रही हैं. तो अगर हम फंडिंग भी हो रही है और मकसद यहाँ पे हैदराबाद में अगर ऐसा कोई प्रोजेक्ट शुरू हो जाता है तो हमारे लोगों को इससे बहुत बड़ा फ़ायदा होगा. एक तो जो लो कम्युनिटी है हमारी, उसको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी. जो वेस्ट इकट्ठा करते हैं या मकसद करते हैं, तो उनके लिए बड़ा अच्छे अपॉर्चुनिटी है. उसके लिए इन्होंने कहा है कि प्राइवेट पार्टनरशिप भी होगी इसमें. तो जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स हैं हम उनको इसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं. गवर्नमेंट भी इसमें फुल सपोर्ट करेगी इनको और बेहतरीन प्रोजेक्ट है और इंशाल्लाह हम इसको सक्सेसफुल बनाएंगे. कोविड का है तो कोविड में काफ़ी इश्यूज थे हमारे यहाँ हैदराबाद में. गवर्नमेंट ने काफ़ी सपोर्ट की, स्पेशली हमारे जो डॉक्टर्स थे उनके लिए पीपीई जो हमारी किट्स हैं उनकी कुछ शॉर्टेज थी, लेकिन वो बाद में उसकी हो गई थी. लेकिन हमें टियर फंड वाले भी सपोर्ट करें तो इट विल बी वेरी बेटर फॉर अस. और ये जो लोग काम करते हैं उनके लिए ये किट्स दे रहे हैं, तो ये बड़ी अच्छी बात होगी उनको सेफ रखने के लिए. तो इंशाल्लाह हम इसको सपोर्ट करेंगे और इंशाल्लाह इसको सक्सेसफुल बनाएंगे. यूके एड मैच प्रोजेक्ट है हमारा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में, जो कि हम इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं कराची और हैदराबाद में. और कराची और हैदराबाद को सिलेक्ट करने का मेन रीज़न जो है वो अर्बन फ्लडिंग के हवाले से, अर्बन रेजिलियंस के हवाले से काम करना है. क्योंकि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की वजह से, सॉलिड वेस्ट की वजह से रादर, बहुत सारे इश्यूज़ जो हैं वो कराची और हैदराबाद में आए हैं अभी पास्ट ईयर के अंदर भी, करंट ईयर के अंदर भी, और जिसकी वजह से बहुत बुरे तरीके से हमारी जो कम्युनिटीज़ हैं वो इफ़ेक्ट हुई हैं. और ये वेस्ट मैनेजमेंट एक इम्पॉर्टेंट इशू इसलिए भी बन गया है कि सबसे पहले ये ज़रूरी है कि हमारी कम्युनिटीज़ को हम किस तरीके से सेंसिटाइज़ करें, उनको ये समझाएं कि वेस्ट जो है उसको हमने किस तरीके से अप्रोप्रिएटली कलेक्ट करना है, किस तरीके से हमने उसको सेग्रीगेट करना है और किस तरीके से हमारा वेस्ट जो है वो एक एसेट बनकर हमारे लिए साबित हो सकता है. तो ये जो चीज़ है ये हम अपने प्रोजेक्ट में लेके चलना चाह रहे हैं. इस प्रोजेक्ट में हम कुछ एंटरप्राइजेस बनाएंगे जो कि एक पार्टनरशिप मॉडल के तहत होंगी, जिसमें हम हुकूमत को, हम कम्युनिटीज़ को और हम प्राइवेट इन्वेस्टर्स को एक मौका देंगे कि वो मिलकर काम कर सकें. अभी ये जो सेरेमनी कंडक्ट की है हम लोगों ने, ये मेनली हमारा डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर, हैदराबाद लेवल के ऊपर हमने प्रोजेक्ट का लॉन्च किया है. और इसमें हमने जो कंसर्न स्टेक होल्डर्स थे उनको बुलाया है, उनको बताया है कि हमारा प्रोजेक्ट किस हवाले से है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट
अकेले में नहीं हो सकता, हमें हुकूमत की भी ज़रूरत है, हमें सिविल सोसाइटी की भी ज़रूरत है, डिफरेंट प्राइवेट इन्वेस्टर्स या बिजनेसेस जो काम कर रहे हैं उनकी ज़रूरत है ताकि वो इस प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बना सकें। इस प्रोजेक्ट की जो ख़ास बात है वो ये है कि इसमें जॉब क्रिएशन हो रही है, हम कम्युनिटीज़ को वो जॉब क्रिएट करके देंगे, जॉब मार्केट इम्प्रूव होएगी जो कि कोविड की वजह से बहुत इफ़ेक्ट हुई है। और हमारी ये जो सेरेमनी अभी आज हमने कंडक्ट की है उसमें हम वेस्ट वर्कर्स के लिए सप्लाइज़ दे रहे हैं जो कि प्रोटेक्टिव सप्लाइज़ हैं, जो कि कोविड के हवाले से भी बेनिफिशियल हैं और जो कि उसके बाद भी उन वेस्ट वर्कर्स को जिस टाइम पे वो वेस्ट कलेक्ट कर रहे होंगे कम्युनिटी से वो उनको बेनिफिट करेंगे। बेसिकली ये प्रोजेक्ट जो है वो एक इंटीग्रेटेड रिसोर्स रिकवरी सेंटर का एक मॉडल है जो कि ढाका में इनिशियली इनिशिएट हुआ था और फिर पाकिस्तान में दीगर जगह पे ये रेप्लिकेट हुआ है सक्सेसफुली। और हम अगर बात करें कि करंट सिनारियो में इवन कराची की बात करें तो 12,000 टन अलोन कराची जनरेट करता है एक दिन का, और उसमें सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के अलावा कुछ और भी चैलेंजेस हैं जिसमें हम अगर ओशन प्लास्टिक की बात करें तो कराची में 500 टन कराची अकेले जनरेट करता है। तो वी आर हेयर फॉर अ सोल्यूशन टू प्रेजेंट अ मॉडल टू गवर्नमेंट, और हम चाहते हैं कि इस प्रोजेक्ट में आप सब इसको सपोर्ट करें ताकि गवर्नमेंट इसको रेप्लिकेट कर सके। ही हिकिड़ो तमामु पॉज़िटिव क़दम आहे जंहिंमें हुकूमत खे हिननि खे एप्रिसिएशन त ॾियणु घुरिजे पर गॾु बीहणु घुरिजे, छो जे इन में अॻिते हली जेको ही रिसाइक्लिंग जो आहे इन में काफ़ी जेको आहे सो माण्हुनि खे फ़ाइदा थींदा। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का पाकिस्तान में या सिंध में सबसे बड़ा इशू है, वो इसीलिए है कि यहाँ के लोगों में ख़ास तौर पे अवेयरनेस नहीं है और उनके वाला टेक्निकल कोई ट्रेंड या ट्रेनिंग्स नहीं है। उस हवाले से ख़ास तौर पे गाँव में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको यूजेज बहुत अच्छे तरीके से हो सकता है, लेकिन उनको प्रॉपर ट्रेनिंग और उनकी यूटिलाइजेशन के तौर तरीके बताना बहुत मुश्किल है। आई थिंक टीयर फंड ने अगर ये मॉडल स्टार्ट किया है और ग्रास रूट लेवल पे गाँव सतह पर रूरल एरिया में, और उनको ट्रेन करके बहुत सारी चीज़ें ऐसे प्लास्टिक है की बोतलें हैं और चीज़ें बहुत सारी लोकल जो चीज़ें उनसे बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी बन सकती हैं।